ऑनेस्ट रिएक्शन में। आज मैं और मेरी मम्मी रिएक्शन देंगे राफेल एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल हैमर मिसाइल स्कैल्प मिसाइल बाई खान सर, और ये वीडियो है अस्मा नॉलेज की तरफ से। और ये इस पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है दीपक कुमार जी की तरफ से। तो आइए, ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। आप ज़रूर ओरिजिनल वीडियो को देखिए और ओरिजिनल चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और ये वीडियो खान सर की है, लेकिन चैनल अलग है, आसमान नॉलेज ये चैनल है। तो जिस चैनल से हम अभी रिएक्शन दे रहे हैं उसी चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और देखें, हमारा भी वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। सो 1 2 3 स्टार्ट। राफेल में कौन कौन से 4 खतरनाक मिसाइलों के साथ आ रहा है जो उसे बहुत ही खतरनाक बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो तीनों सेनाओं के जो सीडीएस हैं वो बिपिन रावत, इनका पूरा एक प्लान है बहुत बेहतरीन की पाई पूरे वायुसेना, थल सेना और नौसेना को पूरी तरह से बढ़िया से मर्ज किया जाए। जैसे आप देखेंगे गलवान के एरिया जो पहाड़ी एरिया था, यहाँ पर निगरानी रखना जरूरी था, तो इन्होंने P-8I विमानों को लेकर चले आए। अब ये जो P-8I विमान है इसकी निगरानी क्षमता काफ़ी अच्छी है, तो ये तो नौसेना का है। अब ये नौसेना को यहाँ से यहाँ ले आ दिए। साथ ही जो एयरफोर्स है उस एयरफोर्स को क्या किए, ये जगुआर जहाज़ों को कहाँ भेज दिया गया, पोर्ट ब्लेयर में या अंडमान निकोबार में जगुआर जहाज को। अब देखिए, ये जगुआर जहाज जो है ये ब्रिटेन से आए हुए थे, काफ़ी पुराने जहाज है। अब ये जगुआर जहाज बहुत ओल्ड डेटेड हो चुके हैं और दुनिया की ज़्यादातर देश, लगभग ये सारे देश इसको निकाल दिए हैं, लेकिन भारत ने जगुआर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। इसकी 2 सबसे विशेषता क्या है कि पहला तो ये परमाणु हमला करने वाला दुनिया में एकमात्र बचा हुआ मिसाइल जहाज है। यही जहाज है जो परमाणु बम तक को ले जा सकता है, बाकी अब कोई जहाज परमाणु बम को नहीं ले जा सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो बहुत ही नीचे नीचे फ्लाइट करता है। नीचे फ्लाई करने की वजह से ये रडार में नहीं आएगा। और यहाँ जो चाइनीज जो जहाज़ों के जो घुसपैठ का खतरा है, जो चाइनीज शिप आ सकते हैं, उन पर ये आराम से हमला कर सकता है। इसीलिए सीडीएस ने इसे यहाँ से अंडमान के लिए डिप्लॉय किया है। जगुआर जहाज जो होते हैं वो बहुत ही कम हाइट पर उड़ान भर सकते हैं। ये कम हाइट पर उड़ान भरने की इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिस वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आएंगे और शिप पर, अंडमान के एरिया में चाइनीज शिप पर आराम से हमला कर सकते हैं। हालांकि इसका स्पेसिफिकेशन होने के बाद ये भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। देखिए, चीन से विवाद को देखते हुए 3 नए एयरबेस को उत्तराखंड में खोलने की चर्चा चल रही है। और अभी हाल ही में एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में अपने 8 हवाई पट्टियों का ऑपरेशन कर लिया है। मतलब अब एकदम फुल टू रेडी हैं। ऐसे होते हैं एयरबेस। एयरबेस में जहाज़ों को जहाँ रखा जाता है उसे हैंगर कहते हैं। ये एयरबेस काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये 10-10 सेकेंड के अंतराल पर फ्लाइट को उड़ा सकते हैं। और अगर इनकी रनवे थोड़ी चौड़ी रहती है तो एक साथ 2-2, 3-3 जहाज़ों को भेज सकते हैं, जिससे दुश्मन की कमर टूट जाती है अचानक हमला होने से। इन एयरबेस की खासियत क्या होती है, इनका हैंगर एरिया बड़ा होता है। हैंगर उसे कहते हैं जहां पर जहाज़ों को रखा जाता है। और ये हर 10-10 सेकेंड पर एक एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई में रख के उड़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 4 एयरक्राफ्ट, 3 से 4 एयरक्राफ्ट यहाँ पर स्टैंड बाई में खड़े कर दिए गए। इसको ले आके टोटल 4 जहाज हो गए। अब 10-10 सेकेंड के गैप कर करके एक जहाज को ये उड़ाते जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि एक जहाज को यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया, ये यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। जैसे ये एयरपोर्ट को छोड़ेगा, क्लियरेंस जैसे यहाँ से होगा, उसके 10 सेकंड पीछे ये दूसरा निकल चुका है। ये जैसे एयरपोर्ट को छोड़ेगा, इसके पीछे तीसरा आ चुका है। तो ऐसे एयरबेस से दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिल पाता है। एक एयरक्राफ्ट पहुंचा कि उसके पीछे लगातार सारे के सारे एयरक्राफ्ट पहुंचने लगते हैं, जिससे कि दुश्मन को संभालने का मौका नहीं मिल पाता है। ये एक करके अपने हैंगर में जितने भी जहाज है, इसकी क्षमता होती है कि 10-10 सेकंड के अंतराल पर पूरे जहाज उड़ा सकते हैं। इस तरह से आप सोचिए कि एक एयरबेस जो होता है 1 मिनट के अंदर 6-6 जहाज को हवा में भर सकता है लड़ाई करने के लिए। देखिए, अगर रनवे की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो 2-2 एयरक्राफ्ट को एक साथ किसी बेस से हम टेक ऑफ करा सकते हैं। जैसे ये रनवे चौड़ा है तो यहाँ MiG-21 दोनों एक साथ टेक ऑफ करेंगे और इनके पीछे दूसरा स्टैंड बाई में भेजा जाएगा। यहाँ आप देखिएगा क्लियर, दोनों एक साथ टेक ऑफ कर गए हैं सब। अब ये जैसे उड़ेंगे, आगे का एरिया खाली होगा तो 10 सेकंड के पीछे फिर 2 ठोक को टेक ऑफ करा दिया जाएगा। इससे कि दुश्मन पर धावा बोलने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। उसको समझ में नहीं आता इतने एयरक्राफ्ट कहाँ से आ गए।
जो पायलट होते हैं इनको सबसे बड़ा समस्या होता है जब ये हाइट पे जाते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू चेंज कर जाती है, जिस वजह से इनको एक अलग टाइप का ड्रेस दिया जाता है जो इसके प्रेशर को हल्का फुल्का मेंटेन करके रखती है, वरना इनका जो ऊपर जाने के बाद एक सर दर्द होने लगेगा, नाक से खून टाइप का आने लगता है इन लोग पे। तो इसलिए इनका ड्रेस जो होता है विशेष तरह से बनाया जाता है। आप देखेंगे इस ड्रेस को, तो यहाँ पे कुछ आपको लगेगा कि नहीं इसमें एयर भरा हुआ है इस ड्रेस के अंदर। और इस ड्रेस की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पायलट की, कि इसमें कहीं भी आपको बटन नहीं मिलेगा। बटन इसलिए नहीं दिया जाता है इस ड्रेस में कि बटन अगर रख दिया जाएगा तो वो कहीं टूटेगा और किसी मशीन के पास जाके जाम कर देगा। वहाँ सब जगह चेन दिया गया रहता है ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ टूट फूट से कोई चीज़ जाम ना हो। ये बहुत हाइट पे भी जाते हैं, कभी लो हाइट पे भी आ जाते हैं। लो हाइट पे अगर आते हैं और नीचे अगर कहीं ब्लास्ट वगैरह हुआ रहेगा तो बाहर से अगर ये हवा लेंगे तो इनको वो नुकसान कर सकता है और ये अंदर उसके प्रभाव में आके बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए इनका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अब जो फाइटर एडवांस एयरक्राफ्ट है जैसे राफेल है, ये सब में तो इसमें खुद का ऑक्सीजन बनाने के लिए अलग से मशीन है, तो इसको ये टेंशन नहीं है कि भैया हमारा ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। वरना पुराने जो जहाज थे वो तो जाते थे तो उनको एक अलग टेंशन रहता था कि मेरा ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए। अच्छा, इनको देखेंगे तो जांग पे इनके पे एक पैड लगा रहता है जिसपे पूरा इनका शेड्यूल लिखा रहता है, कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पेन लिए रहते हैं लोग यहाँ पे। ये बहुत ही जानकारी खास होती है। इनके पास करेंसी होती है विदेशों में, जैसे चाइना के पास अगर लड़ाई करने जाएंगे तो चाइनीज मुद्रा होगा कि अगर वहाँ इजेक्शन करके उतरना पड़े तो कुछ पैसे हो। इनका इजेक्शन बेल्ट होता है, ये हेलमेट से ही देखते रहते हैं लोग, उनको इधर उधर ज्यादा डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है, सारा कंट्रोल इनके हेलमेट में ही रहता है। जिधर ये देखेंगे अपने हेलमेट से उस डायरेक्शन में इनका मिसाइल जो होता है अपने से लॉक होने लगता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया है कि उसके जो पायलट है उसके जो एरियल व्यू है वो उसी से हम लोग टारगेट को कनेक्ट कर देते हैं। इससे कि पायलट को सहूलियत होती है, क्योंकि अब जो पायलट हो गए हैं उसमें सिंगल पायलट आ गया, डबल पायलट का अब बहुत ही धीरे धीरे उसका प्रचलन खत्म होने जाएगा, क्योंकि अब सिंगल पायलट का ही हर जगह पे नए एयरक्राफ्ट में बनाए जा रहे हैं सिंगल पायलट के लिए। पायलट को जो कंट्रोलिंग के लिए गियर दिए जाते हैं वो कई डायरेक्शन में, कुछ इधर भी हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं। कई ऐसे जहाज होते हैं जिनमें बीच में दिए गए रहते हैं उसके हैंडल। जो पायलट जिस जहाज के लिए वो उसी जहाज को चलाता है। अब ये नहीं कि आप मिग के जहाज के चलाने वाले हैं सुखोई चलाने लगेंगे, सब जैसे राफेल का है तो राफेल को ही चलाता है। तो ये एक स्पेशली बना दिया जाता है कि उसका हाथ पूरी तरह से फिट रहे अपने जहाज को चलाने के लिए। इससे फिट होने से वो हर एरिया में अच्छे से मनूवर कर सकते हैं और वो काफी स्किल्ड हो सकते हैं। अपने जहाज पर उनका हाथ अच्छे से बैठ जाता है। देखिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं इनका जो हेलमेट होता है ये खुद ही सब चीज बता देता है। जैसे यहाँ डॉट डॉट देख रहे हैं तो ये जहाज को बताएगा, ये सब कुछ दिखना है तो उसको इधर उधर नहीं झांकना है, वो अपने हेलमेट में ही देखता है, उसे ग्रीन कलर का सारा चीज बता देता है इसी हेलमेट में कि कितनी दूरी है, कौन सा चीज कहाँ है। जैसे ये देख रहे हैं ये जहाज का एरिया दिखा रहा है, ये नीचे का डिटेक्शन एरिया दिखा देगा, रेड कलर दिखा देगा डेंजर में है। अब ये जो होते हैं ना रडार से बचने के लिए एकदम सीध में चलते हैं। जैसे देखिएगा ये लाइन से जा रहे हैं, आगे पीछे उतना नहीं रहते हैं, लाइन से रहते हैं ताकि रडार के पकड़ में ना आए। वरना ग्रुप में एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा तो एक तो पहले पकड़ में आ जाएगा तो सब सावधान हो जाएंगे। ये जो फाइटर जहाज होते हैं हमेशा एक सीध के ग्रुप में चलते हैं, क्योंकि कई सारे रडार होते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आगे पीछे चलेंगे ना तो एक जहां पकड़ में आया बाकी सबसे अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए ये लोग साथ चलते हैं कि पकड़ में भी आए ना तो ये एक साथ आए रडार के पकड़ में, और ताकि हमला करने में आसानी हो। वरना एक तो पकड़ा जाएगा बाकी सब घेरा जाएंगे सब, वहां पर रडार इनको आराम से पकड़ लेता है। कि हेलमेट में जो ग्रीन कलर का दिखाता है सर्किल में वो इनका अपनी ग्रुप है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए हेलमेट इनके रेड कलर दिखा रहा है, ये दुश्मन का है, तो ये इसी के प्रति अलर्ट रहेंगे। देखिए हेलमेट और सामने के डिस्प्ले की मदद से ये दुश्मन के जहाज को पहले व्यूज देखते हैं। जैसे सामने व्यू दिख गया, विजुअल हो गया, अब अपने जहाज को ठीक उसके सीध में कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जहाज दिख रहा होगा, विजुअल पहले पायलट खोजेगा, उसके बाद उसको अपने सामने के रडार में लाएगा। जहाज के पास केवल आगे का रडार होता है। जैसे ये विजुअल दिख रहा है आपको दुश्मन का जहाज, यहाँ पे एक छोटा सा जहाज दिख रहा है विजुअल, अब इस जहाज को सीध में लाएगा। अब जैसे इसमें जहाज के आगे चौकोर घेर लिया मतलब इसका रडार पकड़ लिया, इसको इस गोल सर्किल में लाके गोली मारेगा, उसको लग जाएगा। गोली मार दिया लग गया, लेकिन उसके डायने पे लगाया वो भाग गया। अब ये क्या करेगा, उसको दौड़ाएगा, वापस उसको विजुअल देखेगा कि कहां भागा है वो। जब उसको विजुअल देख लिया जाएगा कि यहां पर है तो फिर जहाज को ये उठाएगा, फिर उसको रडार में लाएगा। रडार में जैसे आएगा चौकोर बन गया, अब इस गोल सर्किल में जैसे आ जाएगा तो लॉक हो गया, अब वो नहीं बच पाएगा। अब गोली चलाएगा तो नहीं बचेगा, ब्लॉक हो गया यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले इतना मदद करता है इन लोग का। इस डिस्प्ले में चौकोर का मतलब है कि वो रडार में आ रहा है। जैसे ये भाग रहा है तो ये दौड़ा
दबा के इसको घुमा के पहले क्या करेगा, अपने रडार के सिग्नेचर में लाएगा, और जैसे रडार पकड़ेगा तब हमला किया जाएगा इस पर। जैसे यहाँ देखिए ये विजुअल दिख रहा है, तो ये अपने जहाज को हाइट पे ले जा रहा है। जैसे अब इस रडार में आ गया तो चौकोर बनेगा इसके ऊपर, अभी चौकोर बन गया, अब इस सर्किल में ले आएगा तो फिर इस पर हमला हो जाएगा। जैसे ये जहाज जो है इसके ये अभी तो रडार में ही नहीं है, इसके सीध में नहीं है, विजुअल केवल दिख रहा है। ये विजुअल सीन को जहाज ऊपर उठाएगा, इसको अपने जहाज के फेस को नोज ऊपर उठाएगा, अब इसको रडार में लाएगा, रडार जैसे इसको पकड़ेगा इस पे चौकोर हो गया, अब ये इसको लॉक करेगा, लॉक हो गया, इस पे लॉक कर भाई साहब भाग जाएगा। अभी ये सर्किल में आ गया, लॉक नहीं होगा, हाँ अब मारेगा तो इस पे लग जाएगा, लग गया उसके ऊपर, अब उसको बचना मुश्किल है, लॉक हो गया वो। देखिए इसमें हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉकपिट है, कॉकपिट मतलब जहाँ पायलट बैठता है, तो ये वाला जो पैनल है ये जहाज के इंटरनल चीज़ों को बता रहा है कि भाई उसके पास कितने फ्यूल हैं, उसके इंजन वगैरह सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, ये उसके स्पीड को बता रहा है, ग्लाइड को बता रहा है, कितनी हाइट पर है, क्या चीज़ है। जो मेन हमला के काम में आता है वो समझिए। जो पायलट होता है ना, वो जमीन पर नहीं देखते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके नीचे कैमरा, सेंसर, इंफ्रारेड सब लगे हुए हैं। अब इसमें दो देखेगा, एक तो उसके हेलमेट में ही है, सीधे हेलमेट में रहने से फायदा क्या होता है कि जिधर देखेगा उधर ही कैमरा आराम से घूम सकता है उसका सेंसर। अब ये जो सामने का ये जो डिस्प्ले है, और आपको ये एक डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले जो होता है ना सामने के एक्टिव एरे रडार से जुड़ा रहता है। तो अगर सामने से आपको गोली मारना है या फिर आपको मिसाइल मारना है तो इस टारगेट पे देखना है। लेकिन अगर आप कोई गाइडेड बम गिरा देते हैं तो गाइडेड बम को भी तो गाइड करना पड़ता है ना पायलट को कि किधर जाए किधर नहीं, तो उसके लिए ये वाला डिस्प्ले है। तो बम गिराएगा तो इधर वाले से गाइड करेगा, और मिसाइल वगैरह मारना है तो इसमें लॉक करेगा अपने, पहले तो उसको रडार में लेगा, उसके बाद लॉक करके गोली मार सकता है या फिर मिसाइल मार सकता है, जो मारना है मारे। लेकिन ग्राउंड पर अगर बम गिरा दिया तो इससे कंट्रोल करता है। स्काल्प जो मिसाइल है वो पहाड़ी एरिया में खोज के मारती है। जैसे पहाड़ वाला एरिया है, लद्दाख के एरिया के टाइप में देख लेंगे, तो वहां दुश्मन के टैंक वगैरह अगर आ गए हैं तो खोज के मारेगा, एकदम वो नीचे जाके हमला करता है। अगर आप देखिएगा तो ये एरिया से, यहाँ से आपको स्काल्प मिसाइल छोड़ दिया है, अब ये क्या करेगा, रडार से उसको गाइड करते रहेगा। जैसे दुश्मन का टैंक इस पहाड़ों के बीच में से आ रहा होगा, तो उस जैसे ये टैंक है तो इस पर हमला करना है, तो ये भी तो भागेंगे, तो मिसाइल को लॉन्च करने के बाद थोड़ा गाइड भी करना पड़ेगा, तो वो अपने पैनल से उसको गाइड कर लेगा। जैसे चाइना का उस एरिया में बहुत ज्यादा सड़क वगैरह बना रखा है, तो उसके टॉप टैंक यहाँ पे अगर आके हमला करते हैं गलवान के पीछे वाले एरिया से, तो इन्हीं लोग के लिए स्काल्प मिसाइल स्पेशली है, क्योंकि वो एकदम डीप क्रूज करके आएगा, एकदम नीचे आकर इस पर हमला करेगा। और ये अगर हमला करते भी हैं तो वो जहाज को वहां आने की जरूरत नहीं है। जैसे इस डिस्प्ले में गाइडेड बम के डिस्प्ले में दिख गया, और वो यहाँ से उसको देख लेगा कि कहाँ पर है उस पे। अब ये बम गिरा दिया, अब देखिए ये बम डीप क्रूज करता है, मतलब एकदम नीचे आएगा, पहले एकदम आराम से नीचे आ जाएगा, इसके बाद वो पायलट उसको अपने रडार से कंट्रोल कर लेगा, इसको डीप क्रूज करते हुए आएगा। और नीचे जितने भी उसके दुश्मन के टॉप टैंक है, जैसे इसमें 3 तबाह हो गए हैं, एक बच गया है, अब ये एकदम सटीक निशाना लगाएगा जो बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, एकदम सटीक उस पर निशाना लगाएगा डीप क्रूजर के वजह से। तो ये यहाँ से तो गाइडेड मिसाइल को इस रडार से उसने कंट्रोल कर लिया कि कोई भी नीचे का जो थ्रेट है उस पर हमला कर सकता है, तो वहां मार देगा। और मान लीजिए कि इसी बीच अगर सामने से कोई मिसाइल या कोई जहाज आ जाती है तो उसको इसमें लॉक कर लेगा। ये गोल सर्किल में इनको जहां लॉक किया कि इनके ऊपर फायरिंग चालू कर देगा यहाँ से। तो ये सामने वाला जो एरिया होता है ये गोलियां चलाने के लिए, तोप कैनन के लिए, सामने से हमला करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए सड़क पे लाइन से फौज है तो लाइन से गोली चलाने लगो। यहाँ पे 40,000 सुन रहे हैं कि फौज रखा है, रखो कोई दिक्कत नहीं। उस 40,000 फौज के लिए हमारा यही लाइन से बिछा देगा, तुम 40,000 रखो चाहे 40 लाख रखो। सामने के जो एक्टिव रडार है इससे फायदा क्या है कि दुश्मन के कॉन्वे यानी बहुत बड़ा उसका पूरा एक ग्रुप है दुश्मन का, तो उस पर आराम से हमला किया जा सकता है। ये जो सामने का डिस्प्ले होता है ये काफी मदद करते हैं लैंडिंग के वक्त में भी, क्योंकि लैंडिंग के वक्त में जहाज को लाइन अप होना पड़ता है मेन रनवे से। जैसे यहाँ रनवे दिख रहा है तो जहाज आप इसी डिस्प्ले से अगर मैच कर गए तो पूरे जहाज को वो बैलेंस कर लेगा। इसका सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पहले क्या था कि पायलट को पूरा बैलेंस बनाना पड़ता था रनवे के ऊपर, अब बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये डिस्प्ले पे बैलेंस बना लिए, वो अपना पूरी तरह से बैलेंस बना लेगा रनवे पे उतरने के लिए। ये जो डिस्प्ले है ये काफी मदद कर देगा। जैसे इसको ना पूरी तरह से अपने सामने जो स्क्रीन का जो डैशबोर्ड है उस पर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज इसके सामने की स्क्रीन पर दिखेगा वो इसी से ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, इसलिए इसको काफी आराम होता है इसमें देखने में। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है इस हेलमेट को कि जो पायलट है उसी का ये हेलमेट रहेगा, दूसरा आदमी ने उसके सर खोपड़ी का स्कैन करके बनाया जाता है ताकि पहनने में उसको कोई दिक्कत ना है। ये नहीं कि दूसरे का मिश्रा जी अपन हेलमेट दीजिए तो चल जाए, मोटरसाइकिल नहीं है ये, इसका जिसका हेलमेट है वही चला सकता है इसको। और जो इसमें दिखाई
देता है, आपको लगता होगा एकदम सामने में दिखाई देगा, देखेंगे कैसे, इसको बेहतरीन ढंग से एकदम दूर दिखाई देता है। इसको पहनता है पास में, लेकिन आराम से लगता है कि नहीं भाई 25 सेंटीमीटर से दूर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास से कोई चीज़ करते हैं तो वो जल्दी अच्छा से दिखता नहीं है। अब अगर आप इस पायलट को देखिएगा तो ये तो टेक ऑफ के लिए रेडी है। अब इसको देखेंगे तो ये एक बेल्ट टाइप का कुछ पहना हुआ है, ये इसके सीट से जुड़ा होता है, और ये सीट जो होता है इजेक्शन सीट होता है। इसके अंदर रॉकेट टाइप का सिस्टम लगा होता है कि एक बार अगर इजेक्शन को दबाएगा तो ये सीट सहित उखड़ के फेंका जाएगा, क्योंकि अगर इसको कोई मिसाइल लॉक कर दिया, इसको हमला कर दिया तो जहाज गिरे, ये कॉकपिट से बाहर निकल जाता है। अगर ये सही सलामत लैंडिंग कराने में कामयाब हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर कोई मिसाइल अटैक हो गया या इसे कोई लॉक कर दिया या इसकी इंजन में गड़बड़ी है तो ये रनवे का वेट थोड़ी करेगा, वहीं पर इजेक्शन सीट दबाएगा, ये इसका बेल्ट सहित ये पूरा सीट बाहर निकल जाएगा और ये सेफ्टी से पैराशूट से लैंड कर जाएगा किसी स्थान पर। देखिए यहाँ जो सीट जो है ये इजेक्शन करेगा। अब इजेक्शन सीट के नीचे रॉकेट लगा होता है जो इसे फेंकता है ताकि दूरी पर ये जाके गिरे। अगर इजेक्शन सूट में पैराशूट नहीं खुलेगा तो इसको गिरे कोई फायदा ही नहीं होगा। इजेक्शन सीट का रॉकेट जानबूझ के इसे बहुत तेज फेंकता है ताकि ऊपर का शीशा टूट जाए, ताकि जहाज कहीं और चली जाए और ये दूर जाकर गिरे। देखिए जहाज का कभी कभी पावर फेल हो जाता है, या फिर क्या होता है कि इसके पे कभी मिसाइल अटैक हो जाता है, तो मिसाइल अटैक होगा तो पता ही चल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, पावर फेल कर जाता है। पावर फेल जैसे आपके साइकिल का चेन उतर जाता है तो पावर फेल हो गया, इसका पावर फेल है, पायलट को पता है। अब ये नहीं निकलेगा तो ये गिर जाएगा। देखिए यहाँ से पायलट इजेक्शन सीट निकाल दिया, और सोचिए अगर नहीं निकला रहता वहां पैराशूट से पायलट से क्या हुआ रहता है, इसी में चला गया रहता पायलट। यहाँ देखिए ये सुखोई जहाज है, इसमें दो पायलट बैठते हैं। ये नीचे आया था तो इसका निचला हिस्सा टकरा गया, अब ये तो ब्लास्ट हो गया, इसके दोनों पायलट निकल जाएंगे, एक निकला दूसरा निकला, दोनों के पैराशूट खुल गए, यहाँ ये ब्लास्ट कर गया, नहीं निकले रहते तो मर जाते। इसमें इंजेक्शन सीट बहुत मदद करते हैं। इंजेक्शन सीट मतलब वो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, ये नॉलेज वाली थी, ये खास तौर पे बाबू के लिए ये सब वीडियो है फ्रेंड्स। और उसमें हेलमेट भी कैसे मस्त बनाते हैं, ऐसे दूर से ही डिस्टेंस कवर हो जाता था और टारगेट से हो जाता था। मतलब हेलमेट भी बहुत जरूरी चीज़ है। हेलमेट तो जरूरी चीज़ है ही, लेकिन इसमें जो हेलमेट है वो काफ़ी एडवांस है। ये सब मतलब एयरक्राफ्ट में रहते हैं जिसमें वो हेलमेट में ही डिस्प्ले है फ्रेंड्स। वही मतलब हाँ, और हेलमेट में ही डिस्प्ले है, तो हेलमेट से ही। और देखो हम लोगों को तो अब खान सर ने समझाया, ये खान सर ने इतना अच्छे से डिटेलिंग में समझाया कि हम भी प्लेन उड़ा लेंगे अब तो मजाक कर रही थी, ये सब आसान नहीं होता फ्रेंड। तो ये और ख़ास तौर पे हमारा जो राफेल आया है फ्रांस से, तो वो काफ़ी मतलब एडवांस है, वो काफ़ी सारी जो ऐसी मिसाइल से हमला कर सकता है, साथ में ले जा सकता है कि मतलब ऊपर से जैसे 10 टैंक खड़े हैं तो अगर मान लो आसपास के 3-4 ब्लास्ट कर गए, लेकिन बीच में 1-2 जो बाकी है, तो ऐसी मिसाइल ये राफेल हमारा ले जा सकता है कि ऊपर से वो मिसाइल मतलब टारगेट करेंगे तो एकदम सटीक निशाना लगाएगी फ्रेंड्स। तो हमारा राफेल काफ़ी एडवांस है। और एक जो हम लोगों को एयरक्राफ्ट बताया जो मतलब एक ही है और सब लोग रिटायर कर दिए, ब्रिटेन का ना, ब्रिटेन का वो एक ही है जो हमारा परमाणु बम फेंक सकते हैं। हाँ, परमाणु बम वो एक ही ले जा सकते हैं साथ में। तो और सब देश तो मतलब उसको रिटायर कर दिए और हम अभी भी रखे हैं वो लेकिन तो फिर और सब देश कैसे ले जाएंगे? अब दुनिया में एक ही वो एयरक्राफ्ट है जो परमाणु बम हमला कर सकता है, उससे उसी को साथ में ले जा सकता है वही एयरक्राफ्ट। तो और कोई देश में कुछ होगा तो वो कैसे ले जाएंगे, वो हमको नहीं समझ में आया। लेकिन हमारे देश में वो काफ़ी पुराना हो गया है, वो शायद ब्रिटेन का था ना? ब्रिटेन का, ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन का ही है, ब्रिटेन का है ना? ठीक से सुना ना? हाँ वो ब्रिटेन का तो मतलब बहुत पुराना हो गया, फिर भी हम लोगों ने वो रखा है फ्रेंड्स। और राफेल की तो बात ही क्या फ्रेंड। हाँ, राफेल में विवाद भी काफ़ी हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 1-2 खेप तो आ गई है हमारे देश में। और ये चाइना के लिए बढ़िया है ये राफेल, ये चाइना के लिए ही बना है। लगता है मोदी जी चाइना के लिए खरीदे हैं ये। और मैं ये बात नहीं जानती थी कि जो गलवान वैली के पीछे, गलवान वैली ना बोला बाबू? हाँ, गलवान वैली के पीछे चाइना सड़क भी बना रखा है।
दो तो टैंक आसानी से ला सकता है ना, तो उसी टैंक को उड़ाने के लिए मेरे को लगता है ये राफेल आया है। और खान सर ने बहुत बहुत अच्छे से समझाया फ्रेंड्स, और मैं बोली हम लोग चला सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं ये तो और वो भी बोला था कि तुम 40 बोले थे। हाँ, और वो भी बोले थे कि तुम 40,000 सैनिकों को लाओ, हम लोग राफेल लाते हैं। बोले कि वो लोग 40,000 सैनिकों को मतलब उधर खड़ा रखे हैं, लेकिन तो खान सर बोले कि अब इसीलिए ये राफेल लिए हैं 40,000 को ही उड़ाने के लिए। बोले इसमें इतनी क्षमता है कि एक साथ ये इतनी गोली चला सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, मिसाइल टारगेट कर सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है फ्रेंड्स। और हम सबसे ज़्यादा हमको वो जो बाबू बोला कौन सी सीट, इंजेक्शन सीट, हाँ तो वो देखो कितनी वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया लगी कि जैसे कोई अगर हमारे एयरक्राफ्ट को मतलब वो टारगेट कर लेते हैं मान लो, तो उसमें इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो हाँ यार ठीक तरीके से लैंड नहीं कर सकते, तो वो एक बेल्ट में हम वो बताया गया, वो सीट से जुड़ी होती है। हाँ वो बेल्ट में मतलब प्रेस करेंगे तो ये मतलब ऊपर अपने आप वो खुल जाएंगे, और इंजेक्शन सीट से वो उसके मिसाइल जैसा कुछ नीचे होता है, वो और सीट जानबूझ के इसमें रॉकेट डाले ताकि ऊपर का जो शीशा वो टूट जाए, ऊपर टूट जाए मतलब नहीं शीशा नहीं, वो ऐसे चले जाए। हाँ वो मतलब मिसाइल टाइप है तो रॉकेट हाँ सीट्स के नीचे से तो वो उसको ऐसे पुशअप करेंगे तो वो मतलब बाहर आ जाएगी। और एक हमको दिखाए भी खान सर के, एक एयरक्राफ्ट जैसे कहीं टकरा गया, लैंड कर रहा था तो नीचे टकरा गया, तो फिर वो पलटी खाने लगा, तो जो दो हमारे पायलट थे उसने मतलब वो बेल्ट प्रेस किया तो वो निकल गए, और उसके ऊपर होता है पैराशूट, वो हमको बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड्स, और जैसा चैनल है वैसा ही वीडियो है फ्रेंड्स। और खान सर की तो बात, खान सर का नॉलेज कितना है फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से समझाते हैं। हमको ऑलवेज खान सर की वीडियो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और ये वीडियो ये जैसे बाबू लोग जैसे आगे जाके कुछ बनेगा ना, ये तो ठीक से सुना ना तो वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, और हमको बहुत खुशी है कि राफेल हमारे देश में आ चुका है फ्रेंड्स। और खान सर का मैंने वीडियो देखा तो मुझे तो अभी से प्लेन उड़ाने का मन हो गया। इसको मन हो गया बड़ा होके उड़ा लेना लेकिन उड़ाना, प्लेन उड़ाना, लेकिन हमारे देश के लिए कुछ करना भाई। ऐसे राफेल वो ये बड़े बड़े जो हमारे मिलिट्री के लिए जो एयरक्राफ्ट है वो सब उड़ाना। हाँ वही तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, और दीपक कुमार जी को थैंक यू ये सजेशन करने के लिए। और हाँ आगे भी जितनी सजेशंस आए हैं वो सब वीडियो हम बनाएंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके सब हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई रिएक्शन दिलवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और ओरिजिनल वीडियो को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।